अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फॉर लूप, जो हमारा सी का नेक्स्ट लेक्चर है। तो एक्चुअली काफ़ी ये एक मैं को एक थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हम सी पे अभी हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सी को बेसिक से कवर कर लें कम्प्लीटली, क्योंकि आगे हमने अरेज पे काम करना है। तो अरेज के लिए जो बेसिक सी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले हम उनको कवर करेंगे ताकि हम इनिशियल जो है इनिशियलाइज कर सकें हम अपने अरेज को, कि हम उसको कैसे सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं अभी जो आपको ज़्यादातर आजकल लेक्चर्स दे रहा हूँ वो मैं सी के अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ, ताकि हम उस स्टेज पर पहुँच सकें। तो ताकि हम अरेज को प्रैक्टिकली हम सी कोडिंग में इनिशियलाइज कर सकें, उसको स्टार्ट कर सकें, उस पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए जो फॉर लूप है वो भी एक कंपलसरी है हमारे पास अरेज के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। तो फॉर लूप एक्चुअली मैं इसको बेसिक मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको कि अगर आपने कोई एक काम रिपीटेडली करना है, अगर आपने उसको मैनी टाइम्स करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। लूप का मतलब यही होता है कि जो एक चीज़ जो है वो सर्कल में बार बार रिपीट हो। ठीक है, तो वो चीज़ उसको लूप कहते हैं। तो फॉर लूप यही है कि एक काम को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए हम वो जो कोड है वो हम फॉर लूप के थ्रू इनिशियलाइज करवाते हैं। तो डिस्कस करते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप का बेसिक जो सिंटैक्स है हमारे पास वो इस तरह से कुछ है कि हम फॉर जो हमारे पास लूप है और उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं अपनी। फर्स्ट पे आता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपना कोड जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। इस मतलब कहने का मतलब है आप इसको स्टेप्स समझ लें कि हमने अपना स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना है। आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, वन से करते हैं, टू से करते हैं, तो काउंटिंग जो है आपकी वो वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, आप इस तरह से कह लेंगे एक तरह से एक टाइमर है ये आपके लिए ना। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आपने ये बताना होता है कि आपने अपने वेरिएबल को काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करवानी है। ये हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद होता है हमारे पास कंडीशन चेक। कंडीशन ये होती है, उसमें ये होता है कि आपने बताना होता है कि ये हमारी लूप कितनी बार खुद को रिपीट करे। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हमारी लूप खुद को कितनी बार रिपीट करे। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होती है दूसरे नंबर पे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास होती है अपडेट एक्सप्रेशन। तो क्योंकि हमने जो लूप है वो फॉर एग्जांपल मैंने लूप वन से स्टार्ट किया है और मैंने कंडीशन चेक में लिखा है कि ये 10 तक जाए। तो जब वो वन से स्टार्ट होगी और उसके बाद क्योंकि मुझे उसको बढ़ाना भी तो है ना कि नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट काउंटिंग के लिए। तो अपडेट एक्सप्रेशन में हम ये शो करवाते हैं उसे कि आप हर लूप को कंपाइल करने के बाद अब दोबारा से नेक्स्ट स्टेप करें। और जब वो 10 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी लूप एग्जीक्यूट हो जाती है कंप्लीटली। तो अपडेट एक्सप्रेशन एक्चुअली उसको ग्रेजुअली इन्हांस करने के लिए, ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर हम रियल टर्म्स में देखें कि हम जैसे कोड उस पर मैंशन करते हैं, जो हम मैंशन करते हैं उसमें वो बताता हूँ। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टार्ट होता है कि हमने कोड की इनिशियलाइजेशन करवानी है। जो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन कि आपने स्टार्ट में बताना है कि आपकी जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारी आती है कंडीशन। कंडीशन में आपने ये बताना होता है कि ये लूप कितनी बार रिपीट होगी, यहाँ पे हमारी ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब आपका कोड स्टार्ट हो चुका हुआ है और जो आपकी लूप है वो कंडीशन को चेक करके अपना काम करती है। ठीक है, ये आप लाजमी याद रखिएगा कि कंडीशन को लाजमी चेक किया जाता है हर रेपिटेशन के अकॉर्डिंगली। हर रेपिटेशन में वो कंडीशन को लाजमी चेक करती है। तो कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन अगर है ट्रू, आपने जो भी कंडीशन वहां पे लगाई है कि जो लूप है वो मेरी 10 बार चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लूप अभी एक बार चली है, तो इसका मतलब है क्योंकि उसने टोटल 10 बार चलना है, तो दूसरी बार के लिए वो कंडीशन ट्रू होगी, तीसरी बार के लिए भी वो कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरह से चौथी बार के लिए, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, इन सब टाइम्स में कंडीशन आपकी ट्रू होगी, क्योंकि आपने उसको विद इन लिमिट्स अभी उसको ऑपरेट करवा रहे हैं। अब जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी फॉर लूप बॉडी के अंदर, फॉर लूप की जो ब्रैकेट्स, वो मैं बाद में बताऊंगा सिंटैक्स में बताते हुए, कि नीचे जो उसकी अपनी ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं, उसको जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, उसकी अपनी बॉक्स, उसका अपना फॉर लूप का अपना एक बॉक्स होता है। जैसे हमने पहले इफ एल्स में देखा था, तो इसका अपना बॉक्स होता है, एल्स का अपना बॉक्स होता है, उसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह से फॉर लूप का अपना बॉक्स होता है। तो अगर आपकी कंडीशन है ट्रू, तो फॉर लूप
कि जो बॉडी है फॉर लूप का, जो बॉक्स है उसमें वो जो भी चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अपडेट एक्सप्रेशन। वो एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद हमारे पास लूप दोबारा जाएगी और एक स्टेप इंक्रीज करेगी। अपडेट एक्सप्रेशन के बाद क्या होगा हमारे पास, वो जाके दोबारा कंडीशन चेक करेगी। अगर कंडीशन जो है वो दोबारा से ट्रू है तो दोबारा से वही प्रोसीजर फॉलो करेगी। अब देखें, हमने लूप स्टार्ट की थी 0 से, ठीक है, और हमने जाना है 10 तक। हमने लूप स्टार्ट की थी 1 से, हमने जाना है 10 तक, ठीक है। जब 2 आएगा तो कंडीशन ट्रू है हमारे पास, तो ये लूप जो है वो फॉलो सेम प्रोसीजर करेगी, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन करेगी। फिर 3 आएगा, तब भी सेम कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू है उस वक्त, क्योंकि हमने लिमिट जो है वो 10 की दी हुई है। इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, ओके। जब वो कंडीशन आएगी 10 पे, क्योंकि मैंने लिखा है 10 पे भी कंडीशन ट्रू होगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो 10 तक लिखा हुआ है उसका कि 10 तक ये रिपीट हो। उसके बाद जब दोबारा से वो ऊपर जाएगा कंडीशन के वक्त, कंडीशन पे 11th टाइम जब वो जाएगा, वो चेक करेगा, तो क्या होगा कि 11th तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने कंडीशंस जो दी हैं वो 10 तक दी हैं, और 11th में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो हमारा जो वो कोड है, वो फॉर लूप है, वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये बेसिक हमारे पास एक कोहेरिकल डायग्राम है, जिस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि फॉर लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो सिंटैक्स जैसा हमने डिस्कस किया, इनिशियलाइजेशन होता है, उसमें कंडीशन चेक होता है और अपडेट एक्सप्रेशंस होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। अगर हम इसको कम्प्लीटली उसमें देखते हैं कि जैसे हम कोड के अंदर इसको इनिशियलाइज करते हैं, तो उसमें ये एक्सप्रेशन किस तरह से शो होगा, वो इस तरह से शो होगा कि एक मैंने वेरिएबल लिया आई, तो फॉर लूप मैंने स्टार्ट की, उसकी ब्रैकेट्स डाली, तो मैंने बताया कि ये जो आई वेरिएबल है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। एंड दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया, कंडीशन चेक। उसमें मैंने बताया कि आई मस्ट बी लेस देन 5, इसका मतलब है जब 4 तक वो ठीक एग्जीक्यूट होगी, जब वो 5th पे जाएगी तो क्योंकि कंडीशन हमारे पास जस्टिफाई नहीं होती, वहां पे कंडीशन हमारे पास फॉल्स आएगी, क्योंकि हमारी कंडीशन भी यही है कि आपका आई मस्ट बी लेस देन 5 होना चाहिए। तो 4 तक तो वो बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट होगी, तो 5th पे जाके हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अपडेट एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, आई प्लस प्लस, मतलब ये है कि आई पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, और इस तरह चलता रहे अप टू दैट कंडीशन चेक जो हमने लिमिट दी हुई है। तो अपडेट एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरह से होता है। चलें, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने कोड के अंदर कि हमने इसको किस तरह से करना है। ओके, मैं आपको कोड बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आप कहते हैं कि मेरे पास टोटल 5 नंबर है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने 5 नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो कॉमनली जो अभी न्यूली अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जिनका अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं सीखना, तो वो क्या करेंगे, वो सिंपल अगर वो इस तरह से करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, और इसमें लिख देंगे 1, और इस तरह से प्रिंट एफ, इसमें लिख देंगे 2, प्रिंट एफ, इसमें लिख देंगे 3, प्रिंट एफ, इसमें लिख देंगे वो 4, और प्रिंट एफ, इसमें वो लिख देंगे 5, ठीक है। तो ये एक सिंपल, मैं अगर इसको कंपाइल करता हूँ, ओके, इसको हम कह देते हैं फॉर लूप 1, ठीक है। इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 डिफरेंट जो लेटर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा उसको करता हूँ, थोड़ा सा इसको शेप में लाता हूँ, ताकि ये मेरे पास क्लियरली अरेंज हो जाए एक ही लाइन में। और अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास ये प्रिंट हो गए, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमें जो है इसके लिए 1 2 3 4 एंड 5, मुझे इतनी मतलब लाइंस जो हैं वो कोडिंग की लिखनी पड़ी इन 5 नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए, जो कि कंसेक्टिव 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आती है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए आती है आपके पास फॉर लूप। ओके,
कुछ लोग ये भी करते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कुछ लोग ये भी करते हैं, वो क्या करेंगे कि इन सबको ख़त्म कर देंगे। और आई डोंट नो, कुछ अगर किसी के जहन में आया तो दैट इज़ गुड, बट कुछ लोग ये भी करते हैं कि टू, सॉरी, इस थ्री, फोर एंड फाइव। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, अगेन द सेम, मतलब एक लाइन में तो प्रिंट हमने ये भी कर दिया, लेकिन ये एक हमारे पास फिजिबल प्रोसेस नहीं है इस चीज़ को प्रिंट करवाने का। हम क्या करते हैं, हम उसके लिए लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लूप में किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने 5, 10, 100 जितने भी नंबर एग्जीक्यूट करवाने हैं। ओके, अब 100 के लिए आप कितना लिखेंगे मुझे बताएं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसी तरह से चलते 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 100 नंबर्स लिखें और इसको एक लाइन में एग्जीक्यूट करें, आप कितना, मतलब कितना लिख लेंगे, कितने नंबर्स को इस तरह से लिख लेंगे? मतलब वो कोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, और उसमें उसमें जो है आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हमारे पास आती है फॉर लूप। ठीक है, ओके, फॉर लूप के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए वेरिएबल, इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने काउंटिंग करनी है, मैंने कहना है कि जो मैंने 100 स्टार्ट करते हैं इनिशियल से, मैंने जो भी 5 नंबर हमने किए, मैंने 5 नंबर ही प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो अब हम 5 नंबर प्रिंट करवाते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। मैं इसको वेरिएबल का नाम देता हूँ आई। ठीक है, आई मेरे पास एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप को इनिशिएट करवाता हूँ। अब फॉर लूप में क्या होगा कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, अब मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा आई को, जो मैंने उसका नाम दिया है, जो मैंने नाम दिया हुआ है आई। मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। ओके, उसके बाद आपके पास आएगा एक्सप्रेशन टर्मिनेटर का। बाय द वे, मैंने आज जो है अपनी वीडियो में जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, इसका मैंने सेंटेक्स पर थोड़ा बड़ा कर दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर उसमें जो वीडियो में कभी कभार हमें कोई अल्फ़ाबेट्स नज़र नहीं आते कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रही हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन्स हैं, कॉमा है, क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैंने आज थोड़ा सेंटेक्स को बड़ा कर दिया ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आए। ठीक है, ओके, इनिशियलाइजेशन मैंने कर दी आई इज इक्वल टू 1 से। उसके बाद मेरे पास क्या होता है, कंडीशन चेक। अब कंडीशन में क्या करता हूँ, जैसे हमने पहले 5 नंबर प्रिंट करवाए थे, तो मैं क्या कहता हूँ कि आई मस्ट बी लेस देन 6, क्योंकि हमने 5 तो प्रिंट करवाना है ना, तो लेस देन 6 जो है हमारे पास 5 बनेगा। उसका एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारे पास उसको इन्हेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम लिखेंगे आई प्लस प्लस। गॉट इट? ये हमारे पास है लूप, ये हमारे पास चलेगी लूप। उसके बाद क्या होता है कि लूप का अपना एक बॉक्स स्टार्ट होता है। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ कर देता हूँ। प्रिंट एफ, क्योंकि हमने प्रिंट भी तो करवाना है ना उसको, जो हमने काउंटिंग, जो हमने डिस्प्ले करवाना है, उसको प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट एफ में मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे जो डी की जगह है वो मैं आई को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ टर्मिनेटर भी आएगा। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए ये मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5। और अगर इसमें थोड़ा सा सैम्पल कर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एन, ताकि मेरे पास नेक्स्ट डिजिट जो है वो न्यू लाइन में आए। अगर इसको दोबारा से हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए 1 2 3 4 5। अब एक फॉर लूप की सिर्फ इस एक लाइन के कोड की वजह से हमारे पास, हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी से हम बच चुके हैं कि हमें बार बार 1 2 3 4 हमें बार बार खुद से टाइप नहीं करना पड़ेगा प्रिंट एफ की कमांड के अंदर। हमने जस्ट एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना है, उसकी कंडीशन देनी है, और उसमें जो है इंक्रीमेंट लगाना है प्लस प्लस का। और उसके बाद वो लूप लूप जो है वो खुद से एग्जीक्यूट होते हुए अपना काम कर देगी, और हमारे पास प्रिंट एफ में आई जो है वो कंसेक्टिवली हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे बात की थी, अगर फॉर एग्जांपल ओके, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे आप लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 5 भी आएगा और 5 से लेस, 6 पे नहीं जाएगा। ये भी सेम एक्सप्रेशन है उसी चीज के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ही आ रहा है हमारे पास, राइट? ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने 100 नंबर्स को इनिशियलाइज करवाना हो, यहाँ पे टोटल 100 नंबर्स, तो आप इस तरह से प्रिंट एफ में 1 to 100 तो नहीं लिखेंगे बार बार। वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कर देगा, और बड़ा लेंथी सिस्टम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 की जगह 100 लिखता हूँ। ठीक है, बाकी कोड मेरे पास सेम है। आई स्टार्ट होगा मेरे पास 1 से, और वो
कहाँ तक जाएगा 100, और हर स्टेप पे वो इंक्रीमेंट भी करेगा ताकि हमारे पास लूप चलती रहे बार बार। कब तक चलेगी हमारे पास वो? 100 तक, जब तक ये हमारे पास कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो जाती अल्टीमेटली। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा कम्प्लीटली। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास काफ़ी लंबा कोड है। कहाँ गया? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू। तो हो, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ से 1 से लेकर ही कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए 100 तक। तो ये कम्प्लीटली कितने 0.15 सेकंड में टोटल कंपाइल हो, और हमने लिखने में हमें मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगे होंगे इस कोड को। तो देखिए, मैंने हंड्रेड्स की जो वेरिएबल्स हैं वो मैंने इनिशियलाइज करवा दी है। 100 जो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो मैं इनिशियलाइज करवा दी है। तो हमें जो फॉर लूप है वो इस तरह से बहुत बेनिफिट्स देती है डिफरेंट टास्क के अंदर। तो ये तो एक सिंपल कोड था कि हमने क्या किया, हमने फॉर लूप को इनिशिएट किया, यहाँ पे ना इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद उसके जो नंबर्स हैं उसको हमने प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा करें, कोर कोड है, आप ऐसा करें कि आपने समेशंस करनी है फ्रॉम 1 टू 100 नंबर्स, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जिसको हम फैक्टोरियल भी कहते हैं, राइट? आपको याद होगा फैक्टोरियल यही होता था ना। फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 6 प्लस 5, सॉरी वो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो आई थिंक वो मल्टीप्लिकेशन में आता है फैक्टोरियल, हमने प्लस करना है अभी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने 1 से लेकर 100 तक तमाम नंबर्स को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? मतलब अगर आपको फॉर लूप का पता ना होता आप क्या करते? आप 100 वेरिएबल्स इनिशिएट करवाते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जब तक जेड खत्म हो जाता, फिर जेड के बाद आप ए बी ए सी ए डी, क्योंकि आपने वेरिएबल के नाम सेम तो नहीं रख सकते। तो 100 वेरिएबल्स इनिशिएट करवाते, उनको एक स्पेसिफिक वैल्यूज देते, और उसके बाद क्या करते कि उन सबको ऐड करते, या जस्ट सिंपल एक कोड रन करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। उसके बाद आप मतलब आपको लिखना तो पड़ता है ना 100 तक, नंबर्स तो आपको लिखने पड़ते। बेशक आपका लाइन जो कोड है वो एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन आपको इतने ज़्यादा नंबर्स लिखने पड़ते हैं वहाँ पर। तो उस कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सी क्या चीज़ आती है? फॉर लूप। अब मैं कहता हूँ आपको कि इसमें आपने क्या करना है, आपने जो 1 से 100 तक जितने भी नंबर्स हैं ना उसको टोटल करना है, टोटल कितना होगा आपके पास, ठीक है। अब वो किस तरह से करते हैं? यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल इनिशिएट करता हूँ, किस नाम से? टोटल के नाम से, टी ओ टी। ये एक वेरिएबल है, उसको मैंने कहा कि टोटल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ को बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई। ओके, अब मैं आपको इस लाइन को समझाता हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा, ठीक है। अब टोटल को मैंने कोई वैल्यू अभी तक नहीं दी, चलो मैं उसको वैल्यू दे भी देता हूँ, इक्वल टू जीरो कह देता हूँ, ठीक है। टोटल को मैंने वैल्यू दे दी जीरो। जस्ट मिनट में पानी पीना। ओके, टोटल को मैंने वैल्यू दे दी जीरो। अब क्या हुआ, मेरी लूप चली, टोटल में अभी जीरो स्टोर है दोनों, ठीक है। अब जीरो स्टोर है तो क्या होगा कि लूप चली, उसमें आया 1, तो जीरो, टोटल में जीरो है, जीरो प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा? 1, ठीक है। अब लूप दोबारा से चली, तो यहाँ पे आई पे आया 2, क्योंकि उसने एक वन स्टेप इनहेंस करना है नंबर्स। तो टोटल में क्या था स्टोर? 1, ठीक है। यहाँ भी 1 था स्टोर, यहाँ पे भी 1 था, तो 1 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? 3, मतलब टोटल में अब 3 स्टोर हो गया। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा बाद में नेक्स्ट लूप में। मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से मैंने किया है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक टोटल का फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज डी एन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आई नहीं करता क्योंकि मैंने टोटल प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे टोटल प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि लूप के अंदर प्रिंट एफ करवाना और लूप जहाँ ख़त्म हो रही है, इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ,
लूप के बाहर प्रिंट करवाना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैं इसको अभी फ़िलहाल कमेंट्स में डाल देता हूँ ताकि ये भी हमें डिस्टर्ब ना करे। ताकि इसको हम बाद में लिखें। चलिए पहले इसको इसको कमेंट्स में नहीं डालते, हम पहले इसको कमेंट्स में डाल देते हैं। ठीक है, अभी ये कमेंटेड है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड इसको देखेगा ही नहीं, कोड डायरेक्टली आगे स्किप कर जाएगा। मतलब ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं, आप ये समझ लें। आपको नज़र आ रही है लेकिन हमारे कोड को, हमारे सिस्टम को उसको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई चीज़ भी है कि नहीं। मैं एक मिनट वीडियो का टाइम दे दूँ, इट्स स्टिल अगेन 20 मिनट्स हो चुके हुए हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या किया, टोटल करना 100 नंबर्स का ना, मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, 50-50। अगर आप देख लें, अभी गूगल करें कि 1 से लेकर 100 तक जो है, अगर हम नंबर का समेशन करते हैं तो हमारे पास समेशंस क्या आता है, ये 50-50 आंसर आएगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताता हूँ। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंटेड, ठीक है, अब क्या हुआ, फॉर लूप चल गई, हर स्टेप पे चलती है, जब उसके पास 100 स्टेप्स कंडीशन जस्टिफाई हो जाती है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे आती है यहाँ पर। ठीक है, फॉर लूप चलती है यहाँ से, तो उसके बाद जब तक इसकी ये वाली कंडीशन कंप्लीटली फॉल्स नहीं हो जाती, वो कहाँ पे होगी, वो 101 पे होगी। तो 101 के बाद वो अपने नेक्स्ट लाइन पे आएगी उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाता हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं लूप के अंदर ही प्रिंट वो करवा देता हूँ, अभी तो मैंने लूप के जो बॉक्स से बाहर प्रिंट किया था ना, तो लूप एग्जीक्यूट होते रही होते रही होते रही, और उसका जो जवाब आया वो मेरे पास बाहर एक ही दफ़ा प्रिंट हुआ। अब मैं लूप के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ इसको, तो क्या होगा, हर स्टेप पे वो प्रिंट करेगा, मतलब वो 100 टाइम्स इसको प्रिंट करेगा समेशंस को। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको टोटल समेशन आ गई है 1 प्लस, मतलब 0+1, शुरू में 1 था, उसमें 2 ऐड हुआ तो 3 हो गया, फिर 3 ऐड हुआ 6 हो गया, फिर 4 ऐड हुआ 10, फिर 5 15, फिर 6 21, फिर 7 28। इस तरह से होते होते आपका जो टोटल नंबर है वो कहाँ पे पहुँच गया, 5050 पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या हुआ, क्योंकि अब मैंने फॉर लूप को जो है वो इनिशियलाइज, वो मैंने कहाँ पे मेंशन किया फॉर लूप को, विद इन द लूप। तो क्योंकि लूप तो 100 टाइम्स चल रही है, तो वो 100 टाइम्स ही इसको प्रिंट करेगा जो भी टोटल होगा। तो एक ये प्रैक्टिस है कि अगर आपने बार बार प्रिंट करवाने हैं टोटल समेशन देखने के लिए, वो भी ठीक है, या फिर आप इस प्रैक्टिस को कर लें, ये वाली जो है कि एक ही बार प्रिंट करवाना है, इस तरह से कि आपके पास टोटल नंबर आ जाए कि कितने। आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ, मैं इसको अपडेट करता हूँ, टोटल समेशन कितना है, 500500। तो कितना सिंपल है समेशन ऑफ नंबर्स। ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हम जस्ट कर रहे हैं फॉर लूप के थ्रू। इजी है ना। तो अब ये देखें फॉर लूप के थ्रू हम किस तरह से कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक कोड बनाते हैं, मैं आपको कोड बताता हूँ, अभी तो आप खुद से कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैंने यूजर से वैल्यू लेनी है कि वो कितने नंबर्स को ऐड करके फॉर लूप बनाना चाहता है। हम अपनी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है अपने पिछले जो हमने जो कमांड्स को हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस तो साथ साथ करनी है। ठीक है, तो मैं आपसे अब आपसे कहता हूँ कि एक ऐसा कोड बनाते हैं जिसमें हम यूजर से वैल्यू लें कि आप कितने नंबर्स का समेशन करना चाहते हैं एट अ टाइम। ओके, वो किस तरह से होगा कि इंट आई भी रहेगा, टोटल भी रहेगा, लेकिन हम इसमें एक नया फैक्टर ऐड करते हैं, ए, क्योंकि हमने ए की वैल्यू यूजर से लेनी है कि आपने टोटल कितने नंबर को समेशन करना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर देंगे। प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, प्रोवाइड द नंबर्स टू बी समड अप। ठीक है, तो ये हमने यूजर से डिमांड करना है, और स्कैन एफ में हमने किसकी वैल्यू लेनी है, परसेंटेज टी, उससे हमने वैल्यू लेनी है ए की। तो ये तो आपको क्लियर है, हमने यूजर से ए की वैल्यू मांग ली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जो उसने वैल्यू दी है, अभी हमने पिछले कोड में क्या किया था कि हमने 1000 तक समेशन की थी। अब अगर यूजर कहता है कि नहीं जी मैंने तो 350 नंबर्स तक समेशन करनी है,
तो क्या होगा कि हमने कंडीशन यहाँ पर लगानी है 350 की ना, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र की गिवन वैल्यू। ये चीज़ क्लियर है ना, समझ आ गई होगी आपको यहाँ से कि हमने यहाँ पे कौन सा जो वेरिएबल यहाँ पे लगाना है, जो हमारे पास यूज़र की गिवन वैल्यू है। क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू ली है ना, वो हमें लिमिट्स बताएगा कि आपने कहाँ तक समेशंस करनी है अपने नंबर्स की। तो स्टार्ट तो हमने 1 से करना है, और कहाँ तक जाना है, जहाँ तक यूज़र देगा, जहाँ तक कंडीशन जो है ना यूज़र ने दी हुई है, और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो टोटल आई ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ नंबर देता हूँ 100। ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक। ओके, यहाँ पे हमारे पास एंड हमने डाला, यहाँ पे हमने गलती की है, क्योंकि स्कैन एफ में हमारे पास यहाँ पे एंड आता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करूँ, और इसके बाद स्लैश। ओके, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमें 100, तो ये देखें जवाब मेरे पास क्या 50-50, राइट। मैं करता हूँ दोबारा से इसको एग्जीक्यूट। अब प्रोवाइड द नंबर टू बी सम्ड अप, मैंने कहा 100, क्योंकि हम 100 का पहले कर चुके हैं, हमें पता है उसका आंसर 50-50 आना। तो हम चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, क्या इसका आंसर 50-50 ही आता है। अब यूज़र ने कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की, 100 की, और जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 50-50। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यूज़र कहता है कि मुझे 350 तक करना है, 350 नंबर ऐड कर दिया और हम करते हैं, तो उसका क्या आंसर आता है, 61425। योर समेशन इज दिस। तो ये फॉर लूप है जो हमें हेल्प आउट करती है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं जो है ना वो अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट्स कमेंट में डालता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो हर स्टेप पे शो करेगा मुझे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो हर स्टेप पे। फॉर एग्जांपल मैं 350 कहता हूँ, तो ये देखें कितनी सारी एग्जीक्यूशन हो गई है, और एंड में हमारे पे ये जवाब आया, क्योंकि वो फॉर लूप जितनी बार चलेगी वो प्रिंट, क्योंकि प्रिंट एफ हमारे पास फॉर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, तो वो हर स्टेप पे वो एग्जीक्यूट प्रिंट एफ भी होगा। तो प्रिंट फॉर लूप के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट। तो ये चीज़ थी फॉर लूप, हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था। हमने एक सिंपल कोड डिज़ाइन किया जिसमें हमने फॉर लूप को देखा कि नंबर्स किस तरह से हम मेंशन करते हैं, उसके बाद समेशंस के कोड्स देखे, उसके बाद एक कोड बनाया कि हम यूज़र से वैल्यू लेके किस तरह से समेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिंपल कोड्स है, इसका मकसद आपको फॉर लूप का इंट्रोडक्शन देना था। ठीक है, और दूसरा ये कि आप सब लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह, आपके जो है वो स्क्रीन शॉट्स व्हाट्सएप पे मुझे मिलते रहते हैं। तो आपसे एक, मुझे आपसे एक थोड़ी सी फेवर चाहिए थी, वो ये थी कि काइंडली आप जो है ना ये जो मतलब आई एम योर लेक्चर, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, बट काइंडली जो है ये शेर व शायरी और ये हार्ट और ये इस तरह की चीज़ें मुझे ना सेंड किया करें काइंडली। तो रिस्पेक्ट वो देना वो आपका राइट है, देना मेरा राइट है, अगर नहीं देता तो वो आपका अपना ज़मीर है। बट ये जो हार्ट्स हैं और ये शेर व शायरी है, ये काइंडली मुझे सेंड ना किया करें। कुछ कुछ लोग करते हैं, बट मैं नहीं बता सकता कि कौन है वो। तो थोड़ा इससे जो है ना वो अवॉइड किया करें। ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ लोग करते हैं, आप दोस्तों में करते हैं, अपने फ्रेंड्स में करते हैं। तो ये चीज़ें जो एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो रिलेशन होता है, ये उसकी कैटेगरी में नहीं आती चीज़। तो थोड़ा सा इससे जो है वो अवॉइड किया करें। और द नेक्स्ट थिंग इज़ के कल संडे था, और मुझे अभी तक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक मैं चेक करके बताता हूँ कि मेरे पास 25-30 मैसेजेस जो हैं वो अनसीन पड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि कल संडे था, कल आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखा करें कि हर किसी का अपना टाइम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 9 to 5 रोज़ाना की बेसिस पे वर्क करता हूँ, अपना डिफरेंट टास्क अपने परफॉर्म करता हूँ 9 to 5। उसके बाद मैं अपनी अपनी एक्सरसाइज करता हूँ और अपनी जो डेली की टास्क है, दोस्तों से मिलना वगैरह सब कुछ। और संडे जो है वो मैं सिंपल इंजॉय करता हूँ, उसमें फैमिलीज को टाइम देना, इधर उधर जो भी मतलब
संडे को मैं बिल्कुल भी कोई ऑफिस वर्क नहीं करता, कोई इस तरह की कॉल अटेंड करना, कोई कुछ मतलब बिल्कुल भी अ, खुद को फ्री कर लेता हूँ अपने कामों से। और आपके कल काफ़ी मैसेज आ रहे थे, मुझे दुख हो रहा था कि एक तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नहीं था, तो आप ये किया करें जो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये काफ़ी मतलब इफेक्टफुल है एक पर्सनल लाइफ के लिए। वो ये है कि आप अपना डेली का जो टाइम है वो डिसाइड करें, ऑफिस आवर्स में जो होते हैं 9 to 5 का वर्क। आप सुबह उठें, नहाएं, नाश्ता करें, उसके बाद 9 to 5 जो है ना, जैसे ऑफिस में आप काम करते हैं लोग, 9 to 5 उनकी जॉब होती है, आप ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, आप तैयार होके बैठें, आप अपना काम स्टार्ट करें, पढ़ें, अपने कोडिंग की एक्सरसाइज खुद से करें। उसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टाइम दें, उनकी तैयारी करें, डिस्कशंस करें दोस्तों के साथ। तो ये क्या होगा कि जब आप ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहेगी ना, तो कल को मार्केट के अंदर जब आपकी जॉब स्टार्ट होगी तो आपको इन सब चीज़ों में जो है ना वो हर्डल नहीं आएगी कि मैं 9 to 5 कैसे ऑफिस में बैठा रहूँ और कितना काम करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको रूटीन पहले से सेट करनी पड़ेगी, और ये बेस्ट ऑप्शन है 9 to 5 की रूटीन का, कि आप बिल्कुल खुद को उसमें कंजस्ट करें और 9 to 5 के बाद बिल्कुल ज़ीरो कर दें। बेशक ज़ीरो कर दें, कोई आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आपने अपना काम प्रॉपरली कर लिया। तो आप 9 to 5 5 के बाद आप अपने काम जो है, आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, कोई किसी ने सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करनी है उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जो भी आपके फर्दर जो प्रायोरिटीज़ हैं आप उसको टाइम दें अपना, लेकिन जो टाइम फिक्स कर दिया है उसको फिक्स रखें और उसी पे काम करें। चलें, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर लूप को। और ये फॉर लूप का इंट्रोडक्शन था बेसिकली। ठीक है, ओके जी। मैं वीडियो का टाइम 30 मिनट्स हो चुके हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।